लोग, इंसान जब पैदा होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। विकास का मतलब हो गया सीखने का कोई उम्र नहीं होता, हमेशा सीखने का प्रवृत्ति रखना चाहिए। सीखिए और सिखाइए, ठीक है। माने इल्म सीखिए और सिखलाइए। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सिखलाने का कोई उम्र नहीं होता, इसलिए हमेशा सीखने का प्रवृत्ति अपनाइए। कहा भी गया है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहन दे म्यान। मतलब जानते हैं इसका? कोई ज्ञानी पुरुष है, उसे जात मत पूछिए, उसका हुलिया मत देखिए, खूबसूरत है कि बदसूरत है। यदि ज्ञानी है तो उससे ज्ञान सीख लीजिए। समझना बात? हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए। जिस प्रकार से तलवार हम खरीदने जाते हैं तो उसका धार देखते हैं कि कटेगा कि नहीं, तेज है कि नहीं। क्या समझो, खोलसा थोड़ी देखते हैं? खोलसा खूबसूरत है कि बदसूरत है, का बहुत ढंग से बना रखा है खोलसा, खोलसा नहीं देखते हैं, धार देखते हैं कि कटेगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से कोई ज्ञानी पुरुष है, बदसूरत है या खूबसूरत है, उससे मतलब नहीं है। जात कौन सा है उससे मतलब नहीं है। हमें ज्ञान सीख लेना चाहिए। समझिए बात? जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, हमेशा सीखने की प्रवृत्ति अपनाइए। तो इससे पहले वाले क्लास में बताया था, अभी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है आपका। इससे पहले वाले क्लास में बताया था मैंने आपको, ये जो क्लास चल रहा है आपका केमिस्ट्री का, ये बेसिक केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट आज पढ़ा रहे हैं। तीनों पार्ट देखना जरूरी है, तभी ढंग से समझ में आएगा आपको। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, आज तीसरा पार्ट पढ़ा रहे केमिस्ट्री का। बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है आपका। इसमें कल के क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल के क्लास में बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। समझ गए बात? परमाणु संख्या याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे बताया था, जैसे नियॉन है, नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मैंने बताया था 1s2 2s2 2p6। देखिए 2 8 ऐसे। मान लीजिए ये सीरियल लिखने में दिक्कत है, जैसे एल्युमिनियम है, इसका परमाणु संख्या होता है 13। परमाणु संख्या 13 मतलब इलेक्ट्रॉन 13 है। इसी 13 को सजाना रहता है उपकक्ष में। तो देखिए 1s2 2s2 2p6। अब मान लीजिए इसके बाद भूल गए, हमें पता नहीं चला कि क्या है, तो आपको एक ट्रिक बताया था मैंने, ये याद कर लीजिए। 1s, ये 1 है नहीं है, एक ठो एस बनाइए खाली, फिर यहाँ पे 2 डालिए। 2 में ये 2 है इसलिए 2 ठो डालिए। 4 होता है ना कुल मिला के, S P D F, ये 4 होता है, ये सब सेल होता है। तो ये 2 लिखा था, 2 बनाइए, माने S और P बनाइए, S P। 3 डाल लीजिए यहाँ पे, तो 3 ठो बनाइए इसमें से, S P D तक जाइए। 3S 3P 3D, ठीक है। फिर 1 2 3, चौथा नंबर डालते 4 डालिए, 4S 4P 4D 4F, ऐसे डाल लीजिए। तब ऐसे कर लीजिए फटाफट, ऐसे देखिए, ऐसे कर लीजिए और इससे सीरियल आपका तैयार हो जाएगा। देखिए 1S, ये यहां से तीर खत्म हो गया। उसके बाद 2S, देखिए 2S है नहीं, 2S से स्टार्ट हुआ था, 2S डाला, 2S ये खत्म हो गया यहाँ पर। फिर यहां से स्टार्ट हुआ 2P, तो 2P डाल दिया। 2P के बाद है 3S, तो 3S डालिए, 3S। अब देख लीजिए, गिन लीजिए कितना बाकी रह गया, उतना हमें डाल देंगे। 2 2 4 4 6 10, 10 और 3 13, 3 चाहिए। तो एस में तो 2 ही रह सकता है अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन को और सजाना है हमें। तो 3s के बाद क्या, देखिए 3s के बाद फिर आ गया 3p, 3p आ गया। 3p में 1 डाल दीजिए। p में 6 तक डाल सकते हैं। s में बताया था मैंने, s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिक से अधिक, p में 6 रह सकता है, d में 10, f में 14। ये बार बार बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। समझ गए बात? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, इसको बॉक्स बना दिए, 2 जहां तक लिखा, ये दूसरा बॉक्स हो गया,
3 जहां तक लिखा है ये तीसरा बॉक्स हो गया। कहने का बॉक्स का मतलब हो गया ऐसे, कक्ष हो गया ऐसे, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 2, फिर 8, फिर यहां हो गया 3, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन को ही सजाना है इसलिए ऐसे हो गया, 2 8 3 हो गया, ऐसे हो गया। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद वाले में 3 है तो ऐसे तीसरा सेल डालिए और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 1 से परमाणु संख्या 1 से लेके, माने हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम तक इसका होता है 20 परमाणु संख्या, इसका होता है 1। इसका यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं ढंग से तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े आसानी से लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया लिखना तो समझिए केमिस्ट्री पूरा समझ में आ गया, पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। अब जो आगे वाला टॉपिक है वो ढंग से देखिए, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसी पे आधारित है। नींद आ रही है आपको? ये केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट में, बेसिक केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्यों हुआ करता है। जैसे देखिए मैंने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, वाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Na+Cl2, ये बना NaCl, सोडियम क्लोरीन से मिलके बनाया सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया? सोडियम क्लोरीन से मिलके बनाया क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखा है आप लोगों ने? साधारण नमक, जो नमक हम खाते हैं वही है सोडियम क्लोराइड। क्या है? हाँ, ये हमारे घरों में होता है, हम सब नमक का यूज करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड रहता है। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। तो अब हमें सीखना है इसमें, इसको क्या जरूरत है इससे मिल करके ये बनाने की, तो सबको नहीं पता होगा ना। तो आप तो पढ़ चुके हैं कई बार मेरे से स्कूल में, इसलिए पता है आपको, ठीक है, और सबको तो नहीं पता इसको। तो जिसको पता है वो भी, जिसको नहीं पता है शांति से बैठ रहिए, फिर से सीख लीजिए। देखिए सोडियम को क्या जरूरत है क्लोरीन से मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाने की, क्या जरूरत है, मतलब इसी में जवाब मिल जाएगा इसका कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है ये। तो इसको क्या जरूरत है इससे मिल करके ये बनाने की। 9th वाले बच्चे आप लोगों को तो पता नहीं होगा, नहीं पता होगा, 10th में भी सबको नहीं पता होगा। जिसने मेरा क्लास अटेंड कर लिया है स्कूल में उसको पता होगा, ठीक है, आपको पता है। चलिए, तो इसका जवाब जानने के लिए हम देखेंगे अक्रिय गैस तत्व। क्या देखेंगे? अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय गैस तत्व, इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट। इधर देखिए, इनर्ट गैस एलिमेंट क्या होता है? इनर्ट गैस एलिमेंट ये 6 होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस तत्व बोलते हैं। क्या सब हो गया? ये हो गया हीलियम, ये है नियॉन, ये हो गया आर्गन,
ये हो गया क्रिप्टन, क्रिप्टन हो गया ये हो गया जेनॉन, ये हो गया रेडान, रेडान। देखिए ये जो 6 हैं ये अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब है, इधर देखो, ये जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया, ये जो 6 है, समझ रहे बात, ये ऐसा कुछ नहीं करता, रासायनिक अभिक्रिया करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता, इसका कारण जान लीजिए, तब इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए इन सबों के बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इन सबों के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो हीलियम का परमाणु संख्या 2 ही होता है, हीलियम का परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा, 1s2, यानी इसका एक कक्ष बनेगा, पहला कक्ष। अब पहला कक्ष में अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2 होता है, और 2 है ही, ये भी, इसलिए ये भी क्या है, अक्रिय है। ये भी क्या है, अक्रिय है। एक बात कहिए कि जो व्यक्ति खूब धनवान होगा, राजा महाराजा होगा, उसको पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, वो अपना पेट भरने के लिए बेलदारी करने जाएगा, मजदूरी करने जाएगा? ठीक से बैठे। जो व्यक्ति कह रहा हूं राजा महाराजा है, वो खुद नौकर चाकर खटवाता है, उसके बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, तब वो अपना पेट भरने के लिए नौकरी करने जाएगा कहीं? नहीं जाएगा। दौलतमंद है, खुद दौलत की कमी नहीं है, समझ रहे बात। तो ये जो 6 है ये खुद दौलतमंद है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने पता है? 1 से 20 तक मैंने याद करवाया है, टोटल है लगभग 118। टोटल कितना है? 118। टोटल है लगभग 118। कुल 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 तत्व कितने हैं? 118, लगभग 118 है। 1 से 20 तक आपको याद करवा दिया परमाणु संख्या, तो टोटल कितने हैं? लगभग 118। मेरा बात सुनिए, अपने बात में नहीं रहिए। तो टोटल कितने हैं? 118 लगभग। उसमें से ये जो 6 है ये अक्रिय है, माने इन सबों के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। बाकी जो तत्व बचे उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, माने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ रहे बात। इन 6, ये 5 को छोड़कर, इसके तो 2 ही है, तो 2 ही से अपना संतुष्ट है ये। बाकी जो ये 5 है, इन सबों के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो तत्व बचे उन सबों के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक तत्व दूसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता है। माने दुनिया में सब चाहता ना कि राजा महाराजा बन जाए, ये तो राजा महाराजा है, ठीक है। बाकी जो तत्व बचे उसको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। कौन सा सौभाग्य? बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, ये सौभाग्य नहीं है बाकी तत्वों के पास। इसीलिए क्या करता है, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक तत्व दूसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे यहां देखिए, इसी में देख लेते हैं, NaCl में देखिए, NaCl ये कैसे बना हुआ है? ये देखिए, Na का परमाणु संख्या कितना? 11। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो 2 8 1 हुआ, इसका 2 8 7 हुआ। ये समझ रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? यानी ये सोडियम का जो बनाते हैं,
ऐसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्लोरीन का बनाइए, दो इलेक्ट्रॉन। आवाज नहीं कीजिए। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। यहां देखिए, इसके बाहरी कक्ष में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इच्छा क्या है दोनों की? राजा महाराजा बन जाए। मतलब क्या? ऐसा हम भी जो बन जाते, मेरे बाहर में 8 जो हो जाता, इसकी भी इच्छा है और इसकी भी इच्छा है बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो अब ये कहता है इसको, सोडियम कहता है क्लोरीन को, तू 7 दे दे मेरे को, मेरे में 8 हो जाएंगे। नहीं, ये कहता मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं, 8 तो हमें भी ना चाहिए, तुम्हारे में तू ही दे दे। समझ रहे बात? ये देने के लिए भी तैयार है यार, कोई ले ले या कोई दे दे। 8 तो हर हालत में पूरा करना है, हर हालत में। ऐसे नहीं कीजिए, ठीक से बैठिए। हर हालत में 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में पूरा करना है। तो 8 पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़े या लेना पड़े। नहीं समझे बात? हर हालत में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो ये 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको पास कर देगा। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको यदि पास कर देता है तो देखिए तब इसका विन्यास कैसा रह जाएगा? ऐसा रह जाएगा 2 8, माने ये बाहर वाला कक्ष ही पार हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन है ना ये बाहर वाले कक्ष में, तो ये वाला पार हो गया, खत्म हो गया, 2 8 रह जाएगा। इसको भी कितना रह जाएगा? 2 8 और 8 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन पास कर दिया ना, इसको दे दिया। कहता फकीर है, तू ले ले, तू मेरे से ज्यादा फकीर है ना? ज्यादा फकीर कौन है? ज्यादा बड़का फकीर बा ये नहीं, ये तो धनवान है। ये सोचता यार कोई मांग ले मेरे से, दान कर दूंगा। तो ये क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया। तो दान कर दिया तो सोडियम का बच जाएगा ऐसे 2 8, और इसका 2 8 8, माने बाहर वाले कक्ष में अब इसके भी 8 हो गया, इसके भी 8 हो गया, दोनों का मकसद पूरा हो गया। समझ में आया कि नहीं? माने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक तत्व दूसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता है। जवाब मिल गया इसका? ये 8 पूरा होता कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके। समझे बात? या तो एक तत्व कुछ इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, डोनेट कर देता है। क्या कर देता है? डोनेट जानते हैं ना, दान करना, डोनेट कर दिया। या दूसरा एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, भीख मांग लेता है। ये है दानी और ये है भिखारी। ये दान कर दिया, ये ले लिया। समझे बात? तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके इस तरह से बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ये समझ में आया? एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। यह अक्रिय गैस तो हर हालत में याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, यही तो राजा महाराजा है, इसी पर तो पूरा केमिस्ट्री टिका हुआ है। नहीं, जितनी भी बातें होती है, बहस होती है केमिस्ट्री में, जितना भी बात करेंगे सब इसी को आधार मान करके। नहीं, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। देखिए, तो अभी तक क्या सिखलाया मैंने? एक ही बात याद रखिए, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक तत्व दूसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता है। इस लाइन को याद कर लीजिए। बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक तत्व दूसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया
करता है। ठीक है, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost orbit, outermost shell, one elements react with another elements। समझ में आया? इधर मुड़ के बैठो। मैंने कहा टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, वन एलिमेंट रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट। एक तत्व दूसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है? बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ये बाउंड्री याद कर लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो ये 8 पूरा करने के लिए या क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो यहां देख लिया आपने, सोडियम में और क्लोरीन में, इसमें 2 8 1 था, इसमें 2 8 7 था। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर पास कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर पास कर दिया। तब इसमें हो जाएगा ऐसे, Na 2 8 रह जाएगा, और तब Cl का 2 8 8 ऐसा रह जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का तो लेन देन हो गया आराम से, इसमें कम था इसमें ज्यादा था, तब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया, 8 पूरा हो गया। लेकिन देखिए ये Cl2 कैसे बना होगा, Cl2 कैसे बना होगा? तो हम जानते हैं क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 17। क्लोरीन का क्या होगा? 17, माने 2 8 7 हुआ ना। माने पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या बना दिया? 2 8 7, 2 8, इसमें 7, 2 8 7। तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ये बिंदी से दर्शा रहे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। इसके भी हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। माने इलेक्ट्रॉन को ऐसा डॉट से, ठीक है, या क्रॉस से सूचित किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। समझे बात? बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 8 तो इसे भी पूरा करना है बाहर कक्ष में, ठीक है, बाहरी कक्ष में 8 इसे ही पूरा करना है। ये कहता है इसको, भैया तू मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ई कहता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दे, तो बाहर में 8 हो जाएगा हमको। ई कहता मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, बेवकूफ थोड़ी ना हूं, 1 दे भी दिया तुमको तो मेरे में तब बाहर में तो 6 रह जाएगा, तो और फकीर बन जाऊंगा मैं। नहीं समझे बात? ये बाहर में 7 है ना, 1 यदि ये इसको दे देता है तो इसको तो 8 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका तो 6 रह जाएगा, इसका तो मकसद पूरा नहीं हुआ। ई कहता तू ही दो दे, हमारा बाहर वाला कक्षा में 8 भर जाए, तू ही दो दे। अब भाई दोनों झगड़ लेगा, ये दोनों झगड़ते झगड़ते चला जाएगा मुखिया जी के पास। मुखिया जी ये हमको 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा 8 पूरा करने के लिए। मुखिया जी भेज देंगे उमेश सर के पास। अरे कौन भेज दिया है तेरे को यहाँ पे, जाओ उमेश सर के पास, ये ऐसा फैसला उमेश सर करते हैं, ठीक है। अब आएगा मेरे पास दौड़ता हुआ, मैं कहूंगा ऐसा कर, दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। समझिए बात? कैसे? देखो
ये न इसको देगा न ये इसको देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का दोस्ती कर लेगा, साझा कर लेगा। देखो ऐसे ऐसे यदि कर लेता है तो देखो 8 पूरा हो गया इसका, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, इसका 8 हो गया, 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। ये जो साझा वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है। समझ रहे बात? दोनों का काम चलता रहेगा, दोनों का मकसद पूरा हो गया। इसको भी 8 हो गया, इसको भी 8 हो गया। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ। इधर क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का लेन देन। इधर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया। और ऐसा बन गया, देखिए Cl एक डंडा खींच दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ ना, तो एक डंडा खींच दिया और Cl लिख दिया। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। एकल आबंध, क्या बोलते हैं? एकल आबंध, माने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो एकल आबंध हो गया। समझ में आया? अब देखिए ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने O2। गैस जो होता है ना, गैस जैसे ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, वो 2 के रूप में रहेगा। ऐसे जैसे देखिए Cl2 है तो क्लोरीन गैस पढ़ेंगे, सीधे Cl रहेगा तो क्लोरीन का परमाणु हुआ, और Cl2 लिख दिया। ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग, कोई उधर दांत उसको दिखला रहे हो हैं, कोई उधर गुदगुदी लगा रहे हो, किसी को नींद आ रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। तो ये क्या हो गया? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, समझ रहे बात? नाइट्रोजन गैस, ये 2 के रूप में जो लगा रहेगा ये सब गैस हो जाएगा, गैस। समझ गए बात? और सीधे Cl रहेगा, सीधे N रहेगा, सीधे वो रहेगा, तो ये हो गया परमाणु। क्या हो गया? क्लोरीन का परमाणु हुआ, नाइट्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु हुआ। ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। ये याद रखिए। तो ये ऑक्सीजन गैस कैसे बना होगा? ऑक्सीजन गैस, तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तो इसका क्या होगा? विन्यास 2 6। पहले कक्ष में देखो, पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और उसके बाद वाले में 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो गया? 2 6। क्यों डांस कर रहे हो? क्या बात है? तो देखिए इसमें ऑक्सीजन, इसका भी ऐसे बनाते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। फिर ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। समझिए बात? इसके साथ भी वही बात होगी। ये 2 देगा इसको 8 पूरा करने के लिए? नहीं देगा। 2 ये त्याग देता है तो ये बाहर वाला में इसको तो 4 रह जाएगा, तब तो और फकीर का फकीर हो जाएगा। नहीं तो न ये इसको देगा न ये इसको देगा, तो वही साझेदारी कर लेगा। फिर अब की 2 का साझेदारी हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? 2 का इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसलिए इसको लिखेंगे, देखो 2 डंडा बीच में खींच देंगे ऐसे, और इसको पढ़ेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, समझ में आया? क्या हो गया ये? डबल बॉन्ड। समझ में आया? अब नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु ये कैसे बना होगा? ये नाइट्रोजन गैस का कैसे बना होगा? तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। तो ये कैसे सजा हुआ है? देखिए बारीक पहले 2 अतः 5, ऐसे 2 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। माने नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गया कि 5 है? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 1 2 3 4 5। इसको भी 8 पूरा करना है, तो ये 3 इसको नहीं दे देगा पूरा पूरा,
ये भी 3 इसको पूरा पूरा नहीं दे देगा, माने दोनों बराबर का हिस्सेदार है ना। कहेगा हम क्यों देंगे भाई, दे भी दिया तो मैं फकीर का तो फकीर ही रह जाऊंगा। 8 पूरा कहाँ हुआ, एक 8 पूरा हो जाएगा लेन देन में। ये जब लेन देन करेगा तो ना उसका मकसद पूरा होगा पूरा पूरा, ना उसका, एक का मकसद पूरा हो जाएगा, दूसरे का वैसे को वैसे रह जाएगा नहीं। तो इसमें कितना का साझेदारी होगा, 3-3 का साझेदारी हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो ये हो जाएगा n और 3-3 का साझा हुआ था 3 डंडा, समझिए बात। 3, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया। तो अभी तक क्या देखा आपने, क्या सीखा, बाहरी माने 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। समझ के बात, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन या साझेदारी। समझ रहे बात। कहाँ लिखेंगे, इस बात को नोट करके लिख लीजिए, यहां पर लिख देते हैं नोट्स में, यहां पर लिख देते हैं नोट्स। बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। इसको याद रखिएगा, समझ गए बात। बहुत ही पॉइंटेड बात है ये, समझ में आया, समझ में आ गया। अब जो इसके बाद जो हम चैप्टर में सीधे प्रवेश कर जाएंगे, कार्बन चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। 3 चैप्टर इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा आराम से। कार्बन चैप्टर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और धातु और अधातु, ये सभी चैप्टर जो है इसी बेस पर है। समझिए बात, ढंग से इसको नोट कर लीजिए। और जो रास्ता दिखाया जैसे पढ़ने का केमिस्ट्री में, वैसे आप पढ़िए। केमिस्ट्री में हमेशा दंदनाते रहिएगा, हमेशा। समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए।